में शामिल मोहब्बत के साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तेरे खून में शामिल बुग़्ज़ अली, तेरे खून में शामिल बुग़्ज़ अली, मेरी रूह में शामिल अली अली। तेरे तेरे खून में शामिल बुग़्ज़ अली, मेरी रूह में शामिल अली अली। तेरे दिल पे कुफ्र का पहरा है, तेरे दिल पे कुफ्र का पहरा है, मेरी धड़कन में हरदम अली अली। तू दर दर की ठोकरें खाता रह, मेरा एक ही दर है अली अली। तेरा शजरा तुझको पता नहीं, तेरा शजरा तुझको पता नहीं, मेरा हस्ब नसब है अली अली। तू नाम अली से जल कर मर, मेरे विर्द में शामिल अली अली, मेरे विर्द में शामिल अली अली। और इंडिया का एक हिंदू शायर है, वो बहुजूर इमाम अली मकाम अपनी हाजिरी पेश करता है, कहता है लब पे शाह शहीदा जब तेरा नाम आता है, लब पे शाह शहीदा जब तेरा नाम आता है, सामने साकिए कौसर लिए जाम आता है, सामने साकिए कौसर लिए जाम आता है। मुझको अपनी गुलामी का शरफ दे दीजो, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता था, मर के जीना सिखा दिया तूने। आप इन्हीं मोहब्बतों भरे अंदाज में तशरीफ लाते हैं। हुजूर मुफस्सिर कुरान किबला शाजी तशरीफ लाते हैं और अपने नूरानी मलफूजात से हमारे कुलूब और ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे की गूंज में इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आलो अस्हाब
पर दरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद सदर नशीन महफिल उस्तादुल उलमा पीर तरीक़त जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल अल्लामा मौलाना नूर अहमद साहब बंदियालवी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहब ज़ीदा माजिदुकुम, अल्लामा खालिद साहब, आप लोगों की दावत पर जितने उलमा तशरीफ़ लाए हो, फ़र्दन फ़र्दन सलाम। आज की इस महफिल में हुजूम आशिका देखकर रूहानी बाजत और सुरूर सुकून बख्श रहा है। मस्जिद की नई सूरत देखकर तबीयत खुश हुई है। हाजी साहब सकलैन साहब अगरचे एक बच्चे के मामले में ज़हनी कर्ब का भी शिकार है। अल्लाह उनके बच्चे को सेहत कामला आजिला अता फरमाए, उन्हें सुकून बख्शे। लेकिन मस्जिद और मिलाद की खुशी हर चीज़ पर गालिब है। आपको मिलाद मुस्तफ़ा करीम मुबारक हो। आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि मैं बिस्तर अलालत से उठकर आपके पास पहुंचा हूँ, लेकिन मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मीद रखता हूँ कि वो ज़रूर मदद फरमाएगा, करम फरमाएगा। चंद लफ्ज़ भी मकबूल नसीब हो जाए तो आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है। आप सब लोगों से मेरा दिल का प्यार है और ये प्यार रूहानी तक़वियत का बायस होता है। मैं एक एक आदमी को दुआ देता हूँ, अल्लाह सबको नवाजे। हम भी अपने बख्त का हिस्सा पा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता। तो अब मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये उलमा ताज़ा इल्म है और ताज़ा दम भी हैं और बेगम भी हैं, और हम अपनी उम्र को अल्लाह के फजल से रगड़ा लगा करके अब जिस जगह पहुँचे हैं, इनका इल्म बढ़ गया है, हमारा इल्म कम हो गया है। हाफिज़ साहब माशाअल्लाह अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। इनका वजूद मैं दिल से कह रहा हूँ कि इलाके वालों के लिए नेमत है। अब अगर गुफ्तगू के दौरान कोई कमी रह जाए तो गलती समझ के या तसामुख समझ के आप उसको नज़रअंदाज करें। मैंने जो आया करीमा पढ़ी है
वो 26वें पारे से सूरह फतह की एक आयत है। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा शुरू था, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। दूसरा हिस्सा है लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। और तीसरा हिस्सा है इसके बाद व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तरतीब के एतबार से और उसलूब के एतबार से बड़े मज़ेदार निकात हैं इसके अंदर, जो गौर व फिक्र का तकाजा करते हैं। कुरान हकीम में वाहिद सूरत है ये, जिसका नाम सूरह फतह है। वाहिद, इस नाम की कोई दूसरी सूरत, हालांकि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह का मज़मून भी फतह का है, लेकिन उसका नाम सूरह नस्र है और इस सूरत का नाम ये सूरह फतह है। कभी आपने गौर किया कि इस सूरत में दिलालतुन नस्स के तरीके से जिहाद का हुक्म निकाला जा सकता है, लेकिन बादियों नज़र में जो मज़मून है उसमें लड़ाई नहीं है, सुलह है। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के नज़दीक लड़ाई में फतह नहीं होती, सुलह में फतह होती है। और इस सुलह वाली सूरत के अंदर जो आयात हैं, सबसे मारकतुल आरा आयत जो है वो आयत बैत है। क्या महबूब, जो लोग आपके बैत करते हैं, तो पहला नुक्ता याद रखिए कि जो फतह निज़ाम बैत से इस्लाम को हासिल हुई है वो निज़ाम जंग से ज़्यादा है। जंग में भी फ़ायदा हुआ, अल्लाह के लिए जो क़िताल हुआ। अब हम मुसलमान जिन कामों में पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो ताकत देने वाली शय थी वो आले सुन्नत को थी, उनका निज़ाम बैत था। इस इदारे और इन इदारों को बखेरने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, मैं सिर्फ तवज्जो ही दिला सकता हूँ कि हमारी तरक्की सुलह में है, हमारी तरक्की मोहब्बत में है। अब आइए एक दूसरा नुक्ता है और आपको बताऊं कि ये जो आयत मैंने मिलाद शरीफ पर पढ़ी,
बैत की आयत बिल्कुल इसके बाद है। और वल्लज़ी अंज़ल सकीना, ये जो आयत है वो इस आयत से पहले दो आयतों के दरमियान अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। तो ये जो दो आयतों के दरमियान इसको रखा, तो इसका माना ये था कि सकीना भी मोमिनों पर उस वक्त नाजिल हो सकता है और बैत फ़ायदा भी उस वक्त दे सकती है जब मेरे महबूब की शान को कोई दिल से मानता हो। अगर शान रिसालत और शान नबूवत के तस्लीम करने में किसी के दिल में कमी है तो वो सुकून कहाँ से पाएगा? तो उसकी बातें क्या फ़ायदा देंगी? ये सब चीज़ें फ़ायदा जब देंगी कि तुम्हारी वाबस्तगी सरकार आलमिया के साथ मजबूत हो। आयत का एक हिस्सा जो बड़ा आम हिस्सा है वो लोगों में तस्लीम पैदा करना है, मानना पैदा करना है, एतमाद पैदा करना है, ईमान कभी करना है अल्लाह पर और उसके रसूल पर। लेकिन इस टुकड़े से पहले का कि शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ईमान की दावत से पहले कहा शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। और काबिल तवज्जो बात यह है कि फिर जिस बार ईमान सीने में आया तो कहा व तो अज़्ज़िरूहु व तवक्किरूहु, तुम्हारे ईमान की निशानी यह है कि तुम मेरे रसूल को बड़ा कितना मानते हो, तुम मेरे रसूल की ताज़ीम कितनी करते हो, तुम मेरे रसूल को वक़ार कितना देते हो। और फिर ये दलाइल ये हैं कि अगर तुम रसूल को बड़ा समझते हो तो इसकी भी निशानी है कि तुम अल्लाह की इबादत कितनी करते हो। वह तो सब बेहू हो। यहाँ इबादत मैं अर्ज करता चलूँ कि ज़मख़शरी ने यहाँ तफसीर कशाफ में छेड़छाड़ की। वो कहता है कि यहाँ तो इंतशार ज़मायर है। अगर इंतशार ज़मायर हो, इंतशार ज़मायर का मतलब है कि तुअज़्ज़िरू हो व तवक्किरू हो, ये ज़मीरें हैं। तो जो मफ़ूल की ज़मीरें हैं तो कहते हैं कि इनसे मुराद अल्लाह है या रसूल है। आगे बात तो सब बेखू हो में तो सरी है कि मुराद अल्लाह है। तो कहता है चूँकि इंतशार ज़मायर है तो इसलिए मैं इस आयत को समझने में दिक्कत महसूस करता हूँ। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा कि जहाँ इल्तिबास रफ़ा हो जाए और करीना पुख्ता हो जाए कि किस ज़मीर से क्या माना है तो फिर इंतशार ज़मायर का कायदा नाव का मुअस्सर नहीं होता। यहाँ बात इतनी खुल के अल्लाह ने फरमाई है कि इज्जत महबूब को दो और वक़ार मेरे और इबादत मेरी है। सुबह शाम इबादत करो। कौन कितनी इज्जत मेरे रसूल को देता है उसकी नमाज देखो। नमाज में वो दरूद पढ़ेगा तो पता चलेगा कि ये दीवाना है रसूल करीम का। ये मोहब्बत
करने वाला है रसूल मुअज़्ज़म के साथ। आली वक़ार दोस्तों, यहाँ तफसीर सावी के अंदर अल्लामा सावी लिखते हैं कि दो ज़मीरें जो हैं ये किनायतान, इनके अंदर एक रफ़ी और लज़ीज़ किनाया है जो अज़मत रसूल की बात करता है, जो ताज़ीम रसूल की बात करता है। यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि हम लोग वो हैं, अगर मेरी बात बुरी ना महसूस करें तो एक रस्सी के साथ अगर कोई 10 चीज़ें बंधी हुई हों तो हम 10 में बहस पर लगे होते हैं, लेकिन रस्सी जिस आला मकाम से आ रही होती है उसको फरामोश किए होते हैं। मैंने उसने लाइव खिताब में कहा कि हम ऐसे रिसर्च स्कॉलर हैं कि दुम पकड़ते हैं तो चेहरे की कदर हम रिसर्च और तहकीक में नहीं करते। आज जो अफरा तफरी है उस अफरा तफरी की असल वजह है कि हम हुजूर से कटे हैं। राम ने कहा हुजूर के कदमों में बैठ जाओ, जिधर हुजूर देखते हैं उधर तुम देखो, जो वो करते हैं उसको तुम फॉलो करो, जिसको मेरे महबूब जितनी इज्जत देते हैं उतनी इज्जत दो, जिसको जितनी फजीलत देते हैं उसको फजीलत देते चले जाओ। नज़र सिद्दीक पर पड़े तो मान लो सिद्दीक, निगाह फारूक पड़े तो मान लो फारूक, निगाह उस्मान पर पड़े तो मान लो उनको, और निगाह अली पर पड़े तो क्या मौत तुम पर पड़ती है। अली 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 करने थे। तवज्जो, यहाँ एक मज़े की बात आपको बताने लगा हूँ कि औसाफ हुजूर के पहले बताए, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। औसाफ हमीदा मेरी सरकार के पहले बताए, बाद में काल तो मिनु बिल्लाह। यहाँ जो मज़े की बात इब्न आशूर ने लिखी, वो लिखता है कि पहले ज़िक्र हुज़ूर के औसाफ का इसलिए किया ताकि लोग आँख खोल के अल्लाह के रसूल को देखें, उनका मकाम शहादत देखें, उनका मकाम इंज़ार देखें, उनका मकाम तबशीर देखें, उनके वजूद में जो हुस्न का गाज़ा है वो देखें, उनके अंदर जो दावत का बहाव है वो देखें, उनके उस्लूब में जो नए रंगी नौ रंगी सब रंगी है उसका मुशाहिदा करें, और फिर जमाल रसूल को देख के जैसे मज़ा आ जाए, दिल खुब जाए हुजूर में, तो रब कहता है ले तो मिनू बिल्लाह। वो सोना मेरा महबूब मान लेते तो मैनू भी मान। तो अल्लाह ताला की तौहीद की दलील मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया गया। ये जो औसाफ रिसालत, वस्फ़े शहादत और वस्फ़े इंज़ार और वस्फ़े तबशीर, ये जो औसाफ हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दुनिया की क़ियादतों को इंसाफ और अदल से आप पढ़ने की कोशिश करें तो माफ़ करना, इंसानी ज़रूरत यही है कि कोई आके आपको दोज़ख की आग से बचा दे, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे।
आपको गवाही दे भी और दिलाए भी, निज़ाम शहादत वो कायम कर दे, और फिर वो रसूल भी हो जिसके पीछे सारे रसूल जो हैं वो हाथ बांध के खड़े हुए हों, हुस्न वाला भी खड़ा हो, सब्र वाला भी खड़ा हो, इरफान वाला भी खड़ा हो, और जमाल वाला भी खड़ा हो, गिरिया वाला भी खड़ा हो, नाले वाला भी खड़ा हो, और दर्द वाला भी खड़ा हो, और सोच वाला भी खड़ा हो, और कौम वाला भी खड़ा हो, और बेकौम भी खड़ा हो, पहाड़ के ऊपर तूर वाला भी खड़ा हो, और मछली के पेट वाला यूनस भी खड़ा हो, और रब के सारे हाथ बांधे हुए हैं। जो मैंने मुस्तफ़ा को इज्जत दे दी है, ऐ मुस्तफ़ा की उम्मत वालों, तुम भी मेरे रसूल को मान लो। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। याद रखना मेरे प्यारे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज मैं पढ़ रहा था, इतने शदीद बुखार में भी मैंने तफासिर पढ़ी हैं, आपके लिए पढ़ी हैं, जहाँ ये आयत आती है वला तक़रबू मालल यतीम। इस आयत पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ अल यतीम से मुराद हुजूर हैं, और माल से मुराद दुनिया के जितने औसाफ खमीदा हैं वो सारे अल्लाह ने हुजूर को दिए। वला तक़रबू का हुक्म नबियों को भी है, और रसूलों को भी है, सालिहीन को भी है, बड़ों को भी है, और छोटों को भी है। और हुक्म अल्लाह ने ये दिया है कि मेरे नबी के औसाफ में शरीक होने के लिए आगे ना बढ़ना। इस हुस्न का दूल्हा मैंने सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना दिया है। आली वकार दोस्तों, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। यहाँ थोड़ा रुकूंगा और रुक के अर्ज करूंगा कि जो ताज़ीर होती है उसमें इज्जत भी होती है और मदद भी होती है, और जो वक़ार होता है उसमें ऐबों की नफ़ी होती है, और ऐबों की नफ़ी इकराम दोनों में है, फजीलत दोनों में है। आज मैं बग़वी को पढ़ा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जहाँ फरमाया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम काना खुलुकुहु अल कुरान, ये जहाँ आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, उनके उस कौल पर बड़ी मज़ेदार बात लिखी कि फरमाते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि आपने कुरान क्यों कहा। उन्होंने कहा कि असल में मसला यह है कि मैं कहना चाहती थी कि हुजूर के अखलाक वही हैं जो अल्लाह के हैं, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से शर्म आ गई, हया आ गई, तो मैं ये ना कह पाई कि हुजूर के अखलाक वही हैं जो अखलाकुल्लाह हैं। तो मैंने फिर बरजस्ता मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि तू हया से ये नहीं कह रही, तो ये कह दे कि एक कुरान वो है जो लफ्ज़ों में है, और एक वो है जो मदीना की गलियों में चलता फिरता है। आली वकार दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इदराक की पहुंच की शख्सियत नहीं समझते थे कि किसी का इदराक पहुंच जाए कि हुजूर सोने कितने हैं, हुजूर बुलंद कितने हैं, हुजूर रफ़ी कितने हैं, हुजूर करीम कितने हैं, हुजूर अलीम कितने हैं, हुजूर देने वाले कितने हैं और इंसानियत नवाज कितने हैं और आदमियत नवाज कितने हैं। किसी का इदराक पहुंच ही नहीं थकता। यहाँ फिर कहना पड़ता है चुप कर मेरे अली, ए जानी बोल। आली वकार दोस्त, आज बात अटैचमेंट और डिटर्मिनेशन की है कि आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी डिटर्मिनेशन और रब पैदा कर लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि ईमान के अंदर व तवाज़्ज़िरू और तवक्किरू के अंदर एक ईमान है, एक हुजूर को बड़ा समझना, फजीलत समझना, उन जैसा किसी को न समझना। आप जितने भी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हैं, जितने भी हैं, उनसे मेरे सरकार के बारे में पूछें कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जानते थे। मेरे पास तफसीर है, अत-तफसीर अल-बसीत है। अल्लामा वाहदी नैशापुरी ने 3 तफसीरें लिखी हैं, अल-बसीत लिखी, अल-वसीत लिखी, अल-वजीज लिखी। तीनों एक मुअल्लिफ की तफसीरें हैं। आमतौर पर उलमा के पास एक ही तफसीर होती है, मैं फ़कीर ने तीनों रखी हुई हैं। और एक मेरे पास है, नज़र के लिए मैंने, चूँकि मेरी नज़र कमज़ोर है तो लफ्ज़ मोटे किए हैं ताकि मुझसे पढ़ने में ख़ता न हो जाए। तो मैं तवज्जो का तालिब हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रायतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाक यखलिकुहु व अताफ़ बिही अस्हाबुहु फमा युरीदून अन तक़अ शारतन इल्ला फ़ी यदि रजुल। इस हदीस शरीफ का माना ये है, हज़रत अनस कहते हैं कि जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल कटाते तो मैं हुज़ूर के सहाबा को देखता कि आपके इर्दा गिर्द खड़े ही न होते, अताफ़ घूमते। मैं तुमसे मंजर पूछता हूँ, मुल्लाए खुश्क तो बदनसीब है, वो कहता है कि तवाफ सिर्फ काबे का होता है। अनस ने कहा कि हम तो हुजूर को देखा बाल कटाते थे तो सहाबा आपके इर्दा गिर्द घूमते थे और हाथ इस तरह कशकोल बनाकर सामने रखे होते, किसी ने झोलियां रखी होती और वो जो हजाम है वो बाल काट काट के सब में तकसीम करता। और अगर कोई बड़ी लिट बालों की वो गिरती तो हुजूर अपने हाथों में लेके कभी कुछ इसको दे देते, कुछ इसको दे देते, कुछ इसको दे देते, कुछ इसको दे देते। मेरे दोस्त, ईमान बसीत है लेकिन उसका एतमाद मोहब्बत रसूल से पैदा होता है, मोहब्बत रसूल से, इश्क रसूल से पैदा होता है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे बताइए प्यार और मोहब्बत में जो आशिक होता है, जो मेरा मुरीद है, बैठा है मेरी महफिल में,
उसके लिए मेरी उंगली का मकाम, मेरे कंधे का मकाम, मेरे कदम का मकाम, मेरे सीने का मकाम, और उसके लिए मेरे सर का मकाम। वो किसी के बारे में इहानत गुस्ताखी नहीं करता। वो कहता है सारे आज़ाब मेरे मुर्शिद के हैं। तो मेरे दोस्त, हुजूर की इज्जत का माना यह है, जिसको हुजूर ने कंधे पे बैठाया है उसको भी मानो, जिसको हुजूर ने कदमों में बैठाया है उसको भी मानो, जिसको हुजूर ने घुटनों पे बैठाया है उस हसन को भी मानो, उस हुसैन को भी मानो। गोया नजर का इम्तिहान ये होता है कि वो महबूब के गली के कख और कूड़े से भी प्यार करती है, उसको भी इज्जत देती है, उसको भी एहतराम देती है। तो कहते हैं कि हुजूर के सहाबा तो ये मिजाज रखते थे, असेली लाखली कशकोल बना लिया, इकबाल आ गया, अपना मुकद्दर बना के चला गया, ओ मुझे मुबारक दो, आज मुझे हुजूर का बाल मिल गया है। माफ करिए, हुजूर का बाल जिसको मिल गया कितना मर्तबा हो गया, और जिसको हुजूर के बाल मिल गए दूसरी, लम्बा आज़िनत क़ुरैश लिउस्मान फ़ी तवाफ़ बैत हीन वज्जह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़िल क़दिया अबा वक़ाल मा कुन्त लिअफ़अल हत्ता यतूफ़ बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि हुजूर को कितना बड़ा समझते थे। ये नसीमुर रयाद के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े। अल्लामा खफाजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हज़रत उस्मान के सामने काबा था, मुशरिकीन ने कहा कि आप तवाफ कर लें, काबा अलल बैत अतीक, जनाब वो इतना बड़ा है, उसके छोटा होने का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं नहीं तवाफ करता, मैं नहीं तवाफ करता जब तक मेरे हुजूर तवाफ ना करें। मेरा दिल उनके साथ बंधा है, मेरा ख्याल उनके साथ बंधा है, मेरा ज़हन उनके साथ बंधा है, मेरे बातिन का रब्त उनसे है, मेरे ज़ाहिर का रब्त उनसे है, मेरे ईमान का रब्त उनसे है, मेरी सफारत का रब्त उनसे है, मेरी सोचों का रब्त उनसे है। जब मेरी कायनात है ज़ाहिर बातिन का मरकज़ मेरे मुस्तफ़ा है, तो मैं काबे का तवाफ उस वक्त तक न करूंगा जब तक मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा न कर रहे। मेरे दोस्त, आज अंदाज़े फिक्र बदल गया है, सोचों का अंदाज बदल गया है। मुझे अगले दिन पता चला कि आखिर नूर अहमद साहब मायूस हो गए हैं। वो कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को किसी मौलवी की तकरीर अब नहीं सुनने दूंगा ना। तो मैंने कहा हाफसा मुझसे बैत भी है ना, तो हाफसा मायूस होने की क्या ज़रूरत है। आम से बंदे जो है ना, वो ज़ियारती पर जाते हैं ना, तो चादरों के ऊपर एक सोना कुंगला सा बटा पड़ा होता है, वो उसको भी उठा करके आंखों पे रख लेते हैं। हाफिज़ साहब इनको ये सिखाएं कि मैयार हक का ना छोड़ें, सुने सबको सुने,
सारे उलमा हैं, काबिल कदर हैं, लेकिन दिल का राग हजरत उस्मान की तरह वद्दुहा के चेहरे से न काटे। इंशाल्लाह साइन ठीक हो ना, साइन ठीक हो तो तुहारे मुरीद बच्चे बिगड़नगे नहीं। शर्त साइन ठीक हो ना। अगर हम ठीक ना भी हुए तो जैन ठीक है, बाकर ठीक है, सहन ठीक है, हसन ठीक है और अली ठीक है। इंशाल्लाह तुहारा मुरीद नहीं गुमराह होएगा, अल्लाह उसको नहीं करेगा। सुनिए, कुरान और हदीस की जो खिदमत आप कर रहे हैं लोग, बच्चे इसका वेट है, इसका वजन है, तो हिम्मत करें। जो माहौल आज आपने बनाया है ये वैसे थोड़ा ही बनता है। ये सोने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इह्या उल उलूम में पढ़ा है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि बच्चा जिस वक्त बैठता है ना पढ़ने के लिए कुरान और हदीस, तो कहते हैं कि अगर उसका साईं हो तो फैज़ का एक दरिया किताब से निकलता है जो उसके दिल को नवाजता है, और उसकी पीठ पर जो मराशीद खड़े होते हैं वो जिस वक्त नज़र का सैलाब और जलवा उस पर डालते हैं तो फरमाया उसका दिल भी बाग हो जाता है और अल्लाह उसके वजूद को नूर खुदा का कुश्ता बना देता है। इश्क़ रिसालत में आइए मैं एक तीसरी चीज़ आपको सुनाऊं, वो भी इसी जगह से। कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस अन्ना अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिअराबिय्यिन जाहिल सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अमन कज़ा नहबहु। सहाबा सारे एक जाहिल किस्म के अराबी बद्दू के पीछे चले गए। वो है बद्दू था तो है अनपढ़ था, सहाबा सारे पढ़े हुए थे, वो भी सहाबी था, लेकिन वो सारे पढ़ गए कि हम हुजूर से सवाल नहीं कर सकते, डरते हैं, ये ताबूना हमें डर लगता है। तू जरा खुला डोला दियाती है, जरा जान हुजूर से पूछ कदा नहबहू का माना क्या है, कदा नहबहू का माना क्या है। मुझे बताओ, मैं रिवायत इसलिए बयान की कि सहाबा कितने बड़े थे, डरते थे। मेरे हुजूर के मकाम से डरते थे कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, और दामाने रिसालत का जो मकाम है उसको कहीं गठा ना बैठे। मुदव्वनतुल कुबरा के अंदर मैंने पढ़ा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त रोज़ा शरीफ की तरफ आते तो इस तरह रोज़ा की तरह झुक के खड़े होते। आज तो कोई झुकने को खामखाई सजदा तसव्वुर करने लग जाता है, तसव्वुर करने के बाद फिर आपकी आवाज़ बैठ जाती, आपका रंग जर्द हो जाता और रंग जर्द हो जाता और आप कप कपाने लग जाते और लर्जा बरंदाम हो जाते और फिर कहते क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानिश। कहते हैं दुनिया में सबसे सहाबा के बाद ज़रीफ और खुश मिजाज आदमी जो गुजरा है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो मिलने के लिए आता
आप उसकी मोहब्बत की चुटकी काटते, पूछते क्या हाल है, कैसा है, चेहरा मुतबस्सुम रहता। लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त कोई हदीस सुनाते तो इमाम जाफर सादिक लरजने लग जाते और आंख बिल्कुल पीला पड़ जाता। लोग समझते कि ये 50 साल के सरतान के मरीज हैं। और आप डरते 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 खादिम पूछते हुआ क्या है, कहने लगे हुजूर की हदीस बयान करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा माशरा कहाँ खड़ा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक पर क्या हो रहा है? मदारिस में तालीम पाने वालों, ये क्या हो रहा है? आओ इमाम मालिक के पास जाओ, आओ अहमद इब्ने हम्बल के पास जाओ। उनके अकीदों का आलम तो ये था कि अहमद इब्ने हम्बल आखिर वक्त भी जनाब इमाम रिजा पाक के रोजे की तरफ मुंह करके खड़े होकर कहते थे मैं इमाम हूँ, लेकिन ऐ सैयद बादशाह मुझे आखिरी वक्त शर्मनाक हालत से बचा ले। ये कोड़े मारने वाले मुझे बेपर्द कर रहे हैं, कहीं मेरी चादर न खुल जाए। कहते आवाज आई, अहमद इब्ने हम्बल, होश रख, तेरा पीर तेरी पीठ पर है। माफ करना, रूहानियत ये हासिल करने की चीज है। मैं चलो पीछे हटो। मैं अर्ज कर रहा था कि कदा नहबहू का माना क्या? तो वो जाहिल तो हदीस शरीफ का लफ्ज है बेइल्म। जो सहाबी हैं बद्दू, उन्हें जाकर या रसूलल्लाह कदा नहबहू का माना क्या है? उन्होंने कहा ये खुद क्यों नहीं पूछते? ये क्यों नहीं बनते? बड़े बड़े हैं, सारे जानने वाले। कहते हैं हुजूर ये डरते हैं। तो मैं आप नहीं डरते? उन्होंने फरमाया जी कि बस या रसूलल्लाह माफ कर दें, लेकिन माना बता दें। हुजूर फरमा के यहाँ मुराद तलहा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए मैं एक और बात आपको सुनाऊं कि थोड़ी सी खुशतबी कर लूं तो नाराज न हो। बीमार तो मैं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान बीमार नहीं, वो बीमार होता भी नहीं। ईमान और इन्होंने बीमार होना सीखा ही नहीं। ये दोनों ठीक भी होते हैं। अच्छा, अब मैं आप साहब का एक शागिर्द है, वकील है, मैं उसके साथ खुशतबी करने लगा। तो लेकिन पहले हदीस सुनो। फलम्मा रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन अल कुरफसा, हदीस पढ़ रहा हूं कि रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, हुजूर को बैठे हुए देखा। अल कुरफसा उरहितु मिन अल फर्क, ये कैला वाली हदीस है। वो कहते हैं जिस वक्त मैंने हुजूर को उकड़ू बैठे हुए देखा, उकड़ू कुरफसा, जिस वक्त मैंने सरकार को उकड़ू बैठे हुए देखा। खुशतबी ये करने लगा
जो बंदा दुनिया का इतना मारूफ आदमी हो, दुनिया को चलाए और उसको उकड़ू का माना ना है कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठते थे, इसका माना क्या? तो मेरे ख्याल में अब फतवों से डरना ही चाहिए। जिस जमाने में फतवा लोगों पर लगाया जाए लेकिन माना उकड़ू का भी ना है, तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं कुछ नहीं कहता। माना लफ्ज़ हर्फ, मैंने एक दफ़ा अपने एक साथी से खुशतबी की, माजरत चाहता हूँ, दर्दों की वजह से पाँव इस तरह रखने लगा हूँ। तो मैंने तकरीर की, उसमें लफ्ज़ आता था शुख। तो अब वो मुतकाबिरुल मखरज था, तो मुतकाबिरुल मखरज होने की वजह से मैंने मजाक कर लिया शेख से। वो शेख बैठा हुआ था, शेख कासिम। मैंने कहा यार तुझे शेख भी बड़े वाह। तो अब शेख जो होता है वो तो खे के साथ होता है, और शोह जो है वो शाह से होता है। सोने बाज़ औक़ात ग्रामर आती है लेकिन खुशतबी अगले के दिल में नक़ब लगा करके मकाम पैदा करती है। कैसे? आइए बारगाह रिसालत में, मैंने हुजूर का नाम लिया है तो टांग उतार दी अदब की वजह से। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा। हज़रत बिलाल जिस वक्त अजान देते थे तो क्या देते? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो पढ़ते अशहदु अल्लाह। सही तलफ़्फ़ुज़ शीन है, बिलाल उसको सीन पढ़ते। सहाबा का एक काफिला आके कहने लगा हुजूर बिलाल सीन शीन में भी फर्क नहीं जानते, अजान किसी और से दिलाएं, आप तो अफसकुल और अफसकुल नास हैं। मेरे हुजूर पाक ने फरमाया सीनो बिलाल खैरुम बिन शीन, और तुम्हारी शीन से मेरे बिलाल दी सीन सोनी है। अब शौक और शौक का पता चला कि बाद का दिल जो सामने बंदा होता है उसका दिल खुश करना मकसूद है। हुजूर से पूछा गया आमिनम बरम सयम भम सफर, पूछने वाले ने कहा आमिनल बिर्र सयाम फिस सफर। ये सवाल था फसी अरबी में, तो बंदा जरा थोड़ा सा देहाती था तो वो ये पढ़ न सका आमिना बेर सयाम फिस सफर, उसने आगे बढ़ा। तो मेरे हुजूर ने आगे से उसी तरह अपने मुंह मुबारक को चांद का टुकड़ा बनाया। चांद का टुकड़ा बना के हुजूर ने कहा नाम में नाम बरम से हम फेम सब। हुजूर ने वही लहजा इख्तियार किया। मेरे दोस्त दिलों की दुनिया बदलना ये नत्थू फत्तू का काम नहीं है। दिलों की दुनिया कभी मेरे आका ने सीन से बदल दी, कभी शीन से बदल दी। आइए बात हो रही थी उकड़ू कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठे। उकड़ू क्या होता है? इस तरह घुटने खड़े करना और इस तरह हाथों का हल्का बनाना, इस तरह करके इस तरह उनको जोड़ किस तरह बना के सर इस तरह कर लेना, ये होता है उकड़ू बैठना। कहता मैंने हुजूर को देखा कि वो उकड़ू तशरीफ फरमा था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिस अल-कुरफसा। इस हालत में हुजूर तशरीफ फरमा थे। अल्लाहु अकबर कहते हैं और हित इतना दबदबा तारी हुआ मेरे ऊपर मेरी सरकार का कि कहने लगे मैं कप कपाने लग गई, हालत गैर हो गई, हालत गैर हो गई। अल्लाहु अकबर। वज़ालिका हैबतन व ताज़ीमन। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया, सर मुबारक उठाने के बाद हाथ छोड़ दिए और छोड़ के कहा क्या है तुम्हें, कब कभी क्या हितारी हो गई, क्या है? मैंने कहा जी बोला नहीं जाता। तो मेरे हुजूर मुस्कराए तो कप कपाने वाली में जान आ गई, जान आ गई। हुजूर ने फरमाया कहना लश्क में मलिक, मैं कोई बादशाह थोड़ा ही हूँ। वो जो मक्का में जिसको कहा था ना, उसको कहा था ना लश्क में मलिक, मैं बादशाह नहीं, मैं उस औरत का बेटा हूँ। मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो चमड़े के टुकड़े उबाल के खाया करती थी। हाँ, इस हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मैं उस औरत का दूध पीने वाला हूँ जो बनु साहत के जंगलों में बकरियां चराया करती थी। बकरियां चराने का हवाला सरकारी आलमिया ने अता फरमाया। मेरे दोस्त, आज के इस अजीम शान इज्तिमा के अंदर मैं आलमा और आप लोगों से अर्ज करूंगा कि शान दिल बरी पैदा करूं ताकि लोग तुमसे करीब आए, ताकि लोग तुमसे करीब आए। कल आपने फोटो देखा होगा मेरे साथ फतेह जंग के चौधरियों का, तो उस बंदे ने एक मौलवी साहब को उठ के कह दिया जिसमें अली नहीं आजम होना मस्जिद जो बाहर चला जाए, जैन वाली का ना नहीं आजम होना, उस अली चंगा ही नहीं लगना, तो उठ के बाहर निकल जाए। उन्होंने कहा जी अली वर्गा कोई नहीं। अच्छा इधर देखो मेरी तरह, कुछ अदब सीखो, इल्म अदब। आप खामे ने अपनी बीवी के पास बैठे हैं और बीवी को कहते हैं वो कर्मा वाली है, तेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। तो पीछे से आप कहें नहीं अबू बकर सिद्दीक इससे अफजल है। ये कोई अंदाज़े फिक्र है यार कि आप अपने भाई के साथ बैठे और भाई को कहते हैं ओ वीरा तेरे वर्गों तक कोई है ही नहीं। तू उठ के कहने जी अबू बकर सिद्दीक साहब तो अफजल है। और मौलवियों कोई खोपड़ी मोहब्बत वाली भी बढ़ा लो। मसला सुनो, मसला सुनो। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, इमाम शाफी फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई अली का जिक्र करे, हसनैन का जिक्र करे, फातिमा ज़हरा का जिक्र करे, उसके दरमियान कोई बंदा कोई और जिक्र करे बुग़्ज़ के साथ, तो याद रखना वो बदकारा औरत का पुत्र होता है, वो बदकारा और फाहिशा औरत का बेटा होता है। ओ जहां मेरे मुस्तफा बैठे वो अर्श है, और जब बात बिस्तर रिसालत पर पलने वालों की हो रही हो तो होश संभालो, होश संभालो, सिर्फ उनके चेहरों की ज़ियारत करो।
वो जो लड़का सा था जिसने कहा था जिसको अली का नाम आजम नहीं होता बाहर चला जाए, तो मैंने कहा या अल्लाह, मुझे पता नहीं था ये महफिल किधर है। मैंने सिर्फ उसका चेहरा देखा, मैंने कहा या अल्लाह मुझे अच्छा लगा है। मेरे पीरा क्या सी आखिरी उम्र है, अल्लाह तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सी, तो मट्टी ते आसला से सोना बन जासी। मेरे पीरों ने मुझे दुआ दी थी, मैंने संभाल के रखी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हूँ, राज़ी हूँ, खुश हूँ, राज़ी हूँ और इस दुनिया से खुश अल्लाह के फजल से जाऊँगा। जिस वक्त मैं किसी जलसे में आता हूँ ना, तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, लाख आदमी भी हो तो किसी बंदे के साथ मेरा दिल नहीं बंधा होता, मेरा दिल मदीने वाले के साथ ही बंधा हो। हम तो उनके लिए हैं, हम उनके लिए हैं जनाब। तो मैंने कहा या अल्लाह ये नौजवान अच्छा लगा है, इसकी मुलाकात करा दे। मैं इसको इनाम देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ। अच्छा, रात में जलसे में गया, ये शेर अफजल साहब भी उधर ही थे। मुझे नहीं पता था इस जलसे का रंग। उधर मैंने जाके देखा तो कहने लगे जी है चौधरी उमर साहब। मैं कहना चौधरी उमर साहब की तारीफ, इन्हें कह जी इन्होंने उस महफिल कैसी जिनवाली नहीं आ तो मैं बाहर चला था, ये आपकी तकरीर सुनने आए हैं। तो मैंने हंस के मजाक किया, मैंने कहा ना तेरे माँ बाप ने उमर रखा है, तो जिस तरह हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन हुजूर दा बचड़ा कहे मेरे नाने दा हो मिंबर नीचे उतर जा, उमर देर न लगाते नीचे आ जाते। वो चौधरी उमर, आज तूने भी अली से मोहब्बत का हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। मानो मजा कहना है शाह जी तो गल बात करनी है। मैं क्या पहले वकालतनामा साइन करा के आ, कहता ये कि मतलब मैंने कहा जिसका वकील है वकालतनामा साइन करा के आ। कहने लगे कि कौन? मैंने कहा यजीद का वकालतनामा लेके आ, तो यजीद की तरफ से बोलेगा तो मेरे पास वकालतनामा है, मैं हूँ ही अली का बेटा। अब आइए फिर वापस मैं हुजूर की तरफ ले जाऊंगा। मैंने कहा हुजूर की हर निस्बत से प्यार करो। अल्लाह की कसम मेरे पास एक अरब गज शालील होवे तो जिथे सिद्दीक कदम रखे में उसे शलीला बिछा। मेरे सरकार की निस्बतों का ये मकाम है। मौलाना अंदर के हालात और रूह के हालात जब तक ठीक नहीं होते कोई चीज फायदा नहीं देती। रब ने इबादत को आखिर में रखा, पहले हुजूर के साफ रखे। रब ने कहा मेरी इबादत भी काम नहीं आएगी जब तक मेरे सोने महबूब दा बन जाए। तो मिनहु बिल्लाहि व रसूलिही, तवज्जो दो। हाय हाय हाय, वैसे आपको हैरत होगी कि मैं 10 अहादीस जो हैं वो रावी के साथ बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर हदीस मुगीरा इब्न शोबा
कान अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रऊना बाबहु बिल अज़ाफ़ी जिस वक्त हुजूर के सहाबा का कोई काम होता तो हुजूर के दरवाजे पर दस्तक देनी होती तो सहाबा इस तरह नहीं दस्तक देते, इस तरह नहीं खटखटाते थे, कहते थे अपने नाखनों के साथ नाखन रगड़ते दरवाजे पर बाबे रहमत पर इस तरह नाखन रगड़ते और इसलिए करते कि कहीं आवाज़ ऊंची ना हो जाए और हुजूर की तौहीन ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। मुझे एक बंदा कहने लगा हुजूर के कि ये नाखन काटने की सुन्ना क्या है। सुन्ना भी बड़ा मसला है। अल्लामा अकबर साहब कहना जी नाखन मुंडो बिल्कुल या जो डेड नेल होते हैं सिर्फ वो काटने चाहिए। आओ मैं बताता हूँ कि नाखन काटते हुए चांद तो बेशक बना है लेकिन इतना अंदर करके नहीं काटना चाहिए जिससे ये चिपकी हुई जो जगह नाखून की होती है वो जख्मी हो जाए। वो कहने लगे जी कहाँ से पता चला। मैंने कहा हुजूर के सहाबा के इतने नाखून थे कि दस्तक दे लेते थे। वो तो सरकार आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदब और इसका पुश्ता थे, इसका पुश्ता थे। सुने हमारे साथ अगर कोई मिल बैठ ले ना तो घबराया ना करो कि कौन बैठा हो, कि फलां बैठा है, फलां बैठा है, फलां बैठा है, ये क्यों बैठा है, ये क्यों बैठा है। सुने ये हल्के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो छोटी मेंटालिटी के लोग होने ना वो कहने तू फलाने नाल मिल सी, तो मेरे नाल मिल सी, तो फलाने नाल मिल सी, तो फलाने नाल। वो जो ये सूफिया होते हैं ना आलुल्लाह, वो सुने वो अपने रवाबित की मोरी तंग नहीं रखते। वहाँ तो लूमड़ियाँ भी आती हैं, वहाँ शेर भी आते हैं, वहाँ हर किस्म के लोग आते हैं। वो दिल से लगा के और उनको अल्लाह ने हौसला दिया है कि वो दिल को बदलते भी हैं। दिल ही को नहीं बदलते, तकदीर को वो बदलते हैं। आगे सुनिए। हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने गल पूछनी सी हुजूर को लो तो 7 साल लग गए, तो मैं 7 साल लग गए तो मैं सरकार से वो बात नहीं पूछ सका। बरा ने आज़म से पूछा कि 7 साल क्यों लगे, क्या वजह है। वो कहने लगे हिम्मत ही नहीं पैनी। हिम्मत नहीं होती थी। मेरे दोस्त अल्लाह की कसम, अल्लाह की कायनात में जिस पर कोई देखता हूँ तो हुजूर के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। सरकार आलमिया के बगैर जो कदमों में बैठे हैं, चेहरा देख के उनको देखो, प्यार करो उनसे, मोहब्बत करो उनसे और अदब ईमान का हिस्सा बनाओ। बेअदबी न करो। अल्लाह अकबर। आइए मैं यहाँ पहुँचकर अब एक तारीखी हवाला देने लगा हूँ। वो हवाला होश से सुने कि 100 मुस्तशरिकीन ने यानी ईसाइयाँ यहूदियाँ ने 100 मुस्तशरिकीन ने
एक जमात बनाई कि हम पूरा इस्लाम का लिटरेचर खंगालेंगे, पढ़ेंगे, हम तनकीद करेंगे और बीच में स्लो पॉइजनिंग करेंगे, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करेंगे। तो मुसलमानों में भी 4, 5, 10 आदमी तैयार हुए। हमारे हल्के में से सलमान अशरफ साहब जो आला हज़रत के खलीफा थे, बड़े जलीलुल कद्र खलीफा थे आला हज़रत के, मौलाना अब्दुल हलीम सिद्दीकी और अल्लामा सुलेमान अशरफ जो हैं, ये दोनों खलीफा थे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के। तो अल्लामा सुलेमान अशरफ ये भी उस टीम में थे कि हम रोकेंगे इन लोगों को लिख करके, लेकिन आए थे शिकार को शिकार हो चले। जान सेल की ड्यूटी लगी कि तूने कुरान मजीद पर तनकीद करनी है। जान सेल फर्स्ट अंग्रेजी में तर्जुमा जिस शख्स ने किया वो जान सेल है। तो वो कहता है कि मैं तो आया था तनकीद करने के लिए कुरान, तो वो अपने तर्जुमा अंग्रेजी का उसका फर्स्ट जो प्रीफेस है वो लिखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी अचानक मुलाकात। बोलता है मेरी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक मुलाकात। कहने मैंने कुरान खोला, मेरी मुलाकात हुजूर से हो गई। कहने लगा मैं क्या बताऊं, मैं तो तनकीद के लिए आया था और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब मुसलमान हो जाऊं। मुझे हुजूर की ज़ात इतनी मीठी नजर आई, इतनी अजीमुल मर्तबत नजर आई। लेकिन मिस्र पहुंचा ये शख्स तो इजिप्ट अजहर यूनिवर्सिटी के अंदर, बस हम तो जो हैं ना, उनकी बहस हो गई 2 आदमियों से। तो उन्होंने आगे से मुसलमान भी कर सकते, तेरे खतने करा के छोड़ सकते। तो जान से डर गया। उसने कहा कि ये तो इस उम्र में मेरे साथ, तो वो किस्मत में उसकी ना था, वो मुसलमान ना हो सका। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो हमारी नेकबख्तगियाँ हैं ना, हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम दीवार तो नहीं बना रहे। और आलमे बशरियत के रास्ते में कहीं हम रुकावट तो नहीं बन गए। मेरी आपसे गुजारिश है कि रहना सहना बदले, उठना बैठना बदले। नमाज पढ़ते पढ़ाते हुए सोचें कि आप किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कैमरे की मदद से देखा, मेरी मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ा रहा, तो उसकी शलवार इस तरह उसके पाँव में पड़ रही है कि यकीन जाने कि माफ़ करना, ये काम देवबंदी करते हैं इसलिए हम नहीं करते, ये काम बरेलवी करते हैं इसलिए हम नहीं करते, ये काम मेरे ख्याल में इस प्रेशर से हमें निकल के हमें हर वो काम करना चाहिए जो हुजूर करते रहे। ताजदार नबुव्वत और ताजदार कमालत से हमें इश्क करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, हम लोग हुजूर की मोहब्बत और उल्फतों के साए में अपने जहान की तब्दील कर सकते हैं। ये मुस्नद अबू याहला ने यह हदीस नकल की। आगे आइए, हज़रत आमिर इब्न अल-आस से किसी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर का हुलिया बयान करो, रहमतुल्लाह अलैहि का हुलिया बयान करो।
तो उन्हें गर्दन झुका के कही, मैंने कभी पूरी आंख से हुजूर को देखा ही, मैंने कभी पूरी आंख से हुजूर को देखा ही नहीं। यहाँ इस मकाम पर जनाब इस हदीस शरीफ पर मैंने पढ़ा, इमाम मालिक के एक शागिर्द को, वो लिखते हैं इसका मतलब है कि इंसान की आंख जितनी भी बड़ी हो और जितने भी बड़े आदमी की हो, वो हुजूर के जमाल का इदराक नहीं कर सकती। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बात बताने लगा हूँ खुश तबी से, लेकिन बड़ा इल्मी नुक्ता है। कभी इस पर आपने गौर किया कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए गारे हिरा से घर, तो कहा ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर डालो। ये क्या माना है? ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, दस्तरूनी दस्तरूनी दस्तरूनी, मुझ पर चादर ओढ़ दो। अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद शेखुल जामे मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला इरशाद फरमाया करते थे कि ज़म्मिलूनी इसलिए कहा कि हुस्न वाला बंदा कोई हो ना, तो उसको कहते हैं ऊंची कुर्सी पे, दूल्हे को बड़ी कुर्सी पर इसलिए बैठाते हैं कि वो ब्यूटी पार्लर से पानी ठान के आता है और उसके रिश्तेदार कहते हैं जरा देखो दूल्हा कितना सोना लग रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी आंखों में कितना वो समाता है। ये तो वक्त की बात है। मेरे हुजूर जब आए तो हुजूर ने कहा मुझे चादर उड़ा दो, इसलिए कि मुझे कोई देखने वाला है ही नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी झलक जलवा पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे कि हुजूर की हकीकत को कोई न जान सका। रहमतुल्लाह अलैहि आका की हकीकत को कोई न जान सका। जब आंख इदराक नहीं कर सकती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी बहुत गंदे हालात, सोचो कि हालात बहुत गंदे हो गए, उजड़ रहे हैं हम, उजड़ रहे हैं हम। मसला ये नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई खारजी नासबी का मसला नहीं है। वैसे ही ये कम फहम लोग कहते हैं ये नासबी है, ये फलां है, और सारे सोने सारे आल नाल भी मोहब्बत कर दो, सारे सहाबा नाल प्यार करना। मसला असल ये है, पेशावर में आपको पता है कि निसाब से हजरत अली का नाम काट दिया गया और खैबर काट दिया गया। पंजाब के निसाब में मैसी कहा कि खैबर की तारीख हम निकाल देंगे। असल वजह यह है कि जो ज्यूज हैं उन्हें कहा जिन नामों से जुर्रत मिलती है वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन नामों को निकालो मुसलमानों के कल्चर से। तो इन्होंने पूछा किस किस का नाम निकाले, उन्होंने कहा अली का नाम निकाल दो, इसलिए कि जड़ा बंदा मुजाहिद होता है वो तो जिस वक्त किसी से पहने थे नारा ही हैदरी मार रहे, नारा हैदरी हैदरी, वो खुशतबी करने लगे हो कि गालो नहीं उठे दी ते छेक लैने ने इथे दे लो, कर्मा वालों तुम्हारे नाल कोई भी नहीं, आप हमारे साथी हैं। ये लड़का मेरे साथ है मोहम्मद अली, आज बैंक पे आया तो कहने लगे यार मोहम्मद अली पैसे किसी और से नाम से मंगा लिया कर, हमें हिदायत है कि जो आदमी मोहम्मद अली नाम है वो दी खूब इंक्वायरी करो। बैंकों को हिदायत हो गई कि अली नाम की तहकीक करना है और हसन नाम की तहकीक करना है,
हुसैन नाम की तहकीक करना है। वो सोनिया ऐसे दौर में हर नथू पत्तू हसन हुसैन नाम नहीं लिखा सकता। कोई अली का आशिकी कह सकता है मेरा है पुत्र भी अली, है भी अली, है भी अली, है भी प्यारे दोस्तों, काबिल एहतराम दोस्तों, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कसम उठाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैं जिस वक्त बातें करता हूँ मेरा दिल हुजूर के सहाबा के मामले में साफ है और अपनी हालत का जायजा लो कि आले रसूल के मामले में तुम्हारे अंदर का हाल क्या है, मौला अली के मामले में तुम्हारे अंदर की हालत क्या है। बच्चे, फितने का ज़माना है, ईमान बचाओ, अदब करो। मेरे 12वीं हदीस सुनो। जनाब, क्या सुलह हुदैबिया के मौका पर उस आके वापस जाने वाले ने जाके नहीं कहा था इस कौम से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। नबी अपना थूक मुबारक डालते हैं तो वो तो अपने हाथों पे लेके अपने चेहरे पे डाल देते हैं। और जिस वक्त वो वुजू करते हैं तो उनके वुजू का पानी नीचे कोई नहीं गिरने देता, वो अपने चेहरे पे भर देते हैं। जिसको वो पानी नहीं मिलता वो दोस्त की उंगली से उंगली रगड़ के होंठों पे लगा लेता है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ इश्क, मोहब्बत, वारफ्तगी का आलम ये है। तो अल्लाह अकबर, वो लिखता है जान से कि मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान हूँ कि गुलाब का पौधा जो हम यूरोप में लगाते हैं उसमें खुशबू नहीं होती, वही ले जाकर के मदीना लगाते हैं उसमें खुशबू आ जाती। जिस नबी के रहने की जगह वहां खुशबू हो, मेरे दोस्तों उस नबी का अपना आलम क्या होगा। यहाँ तो एक दफ़ा अल्लाह ने नसीब किया है खरतंग, मैं गया हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कहते हैं 1 साल तक तो उनकी कब्र से खुशबू आती रही, मट्टी से। तो एक दीवाना मैंने भेजा, उसका वीज़ा नहीं लगता था इंग्लैंड का, तो मेरे पास आके तंग करता, मैंने जाना ही जाना। तो मैंने उनको कहा ये कोई गाली नहीं होती, ये मुरीदों के साथ इश्क होता है। तो मैंने उनको कहा जा दफा हो तो पासपोर्ट ले आके जा, तो तू बुखारा चला जा, इंशाल्लाह वहाँ से तेरा वीज़ा इंग्लैंड का लग जाएगा। वो वहाँ चला गया तो वो मेरी किताब सनाबल नूर पढ़ रहा था, एम्बेसी में पासपोर्ट लेके गया तो अंदर से इमिग्रेशन अफसर ने कहा कि ये क्या पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा कि ये मेरे पीर और मुर्शिद की किताब है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो उस इमिग्रेशन अफसर ने कहा कि पासपोर्ट लेके अंदर आ जा।
ये मेरे भी पीरो मुर्शिद। वो कहने लगे उसने पासपोर्ट लिया, ट्रक उसने जनाब स्टैंप लगाई और इंग्लैंड भेज दिया। ये नवीद कुरैशी साहब की बात करता, ये इंग्लैंड ऐसे पहुँचे। तो अब आओ मेरी तरफ। तो उस ज़माने में मैंने उसको कहा कि जाओ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाओ। तो वहाँ से गया, मेरा हुक्म सुन के वहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा इमाम बुखारी की कब्र की मट्टी लेके सूंघे। वो कहने लगा शाह साहब अल्लाह की कसम इसमें से खुशबू आ रही है। सिर्फ हुजूर के लफ्जों का विल्द किया, मेरे मुस्तफा की हदीसों का विर्द किया। तो अल्लाह ने 1400 साल बाद भी उनकी कब्र की मट्टी में खुशबू रखी है। वो सोने मसनूई माहौल से निकलो, अपने बदनों में मेरे आका की मोहब्बत उतारो। अल्लाह मुस्तफ़ा की खुशबू तुम्हारे बदनों के अंदर, तुम्हारी नस्लों के अंदर भी मुंतकिल कर देगा। दुरूद शरीफ पढ़ा करो, जितना ज्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके। मेरी मुलाकात एक दफ़ा रियाज़ुल जन्ना में अल्लामा अब्दुल नासिर अल जज़ायरी से हुई। तो बड़ा बाकमाल शेख, 1,00,000 नातिया शेरों का दीवान अरबी में उनका मौजूद है। तो मैं उनके डेरे गया मदीना शरीफ कमरे में मिलने के लिए। वो मेरे पास भी तशरीफ लाते, मैं भी जाता। तो मैं गया तो कहने लगे शेख शोया इंतज़ार, शोया इंतज़ार। शेख ज़रा इंतज़ार, थोड़ा सा उठ के बाहर आए तो अमामा रखा हुआ था। कहने लगे मुझे माफ़ कर देना, मेरा वुज़ू नहीं था। तो मैं आले रसूल से कभी बेवुज़ू मिला नहीं, से कभी मिला नहीं। मेरे प्यारे में आपको इज्जत का रास्ता बताता हूँ। एहतराम, इकमाल, कमाल, रूहानियत का रास्ता बताता हूँ। इस रास्ते पर चलकर आप अजीम से अजीम बन सकते हैं। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। अपने आप से सवाल करो, तुमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलाल के लिए और उनकी इज्जत के लिए क्या किया है? अपने घरों में बच्चों को क्या सिखाया? अपने दोस्तों को क्या सिखाया? आपने खुद क्या सीखा है? दीन की मदद आपने कितनी की है और कितनी आप कर सकते हैं? मेरे दोस्त, वैसे जिस वक्त पुर हो ना, पुरबाश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इन दिनों चूँकि मरने की तैयारी है, अब यही है कि बस कब कब्र में चला जाऊँगा। तो अल्लाह ने 10 पारे की मंजिल भी नसीब कर दी है रोज़, और 4-5 हज़ार दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ रहे। अल्लाह पाक नसीब कर देता है। तो बच्चे जिस वक्त बंदा दुरूद शरीफ पढ़ा हो रोज़, कोई 100 दफ़ा पढ़ो, 200 दफ़ा पढ़ो, 300 दफ़ा पढ़ो, 4 दफ़ा पढ़ो, पढ़ के फिर जिस वक्त आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह मछली पानी में तैरती है ना, आशिक़ रसूल इस तरह सुकून के समंदर में तैरता है। अल्लाह उसको मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये सब कुछ अता करता है। और
मैं इधर सलोई गांव है, सलोई ये चकवाल में। जब मैं कुरान मजीद याद करने लगा तो मुझे मशहूर था कि सलोई वाले हाफिज साहब जिन्हें इन्होंने जरा जाके कुरान मजीद शुरू करो हाफिज हो जाओ। उनकी उम्र को 101 साल थी। तो मैं हिफ्स करना शुरू किया तो मैं वहाँ गया तो कहने लगे शाला दे बच्चे मेरे को एक रात इतने मस्जिद रहना पैसी तो बस 3 आयतां याद करा सा। तो मैं रात को रात उसी वक्त उठ के गए तो तहज्जुद के लिए वापस आए। तो मैंने कहा बाबा जी आपको नींद नहीं आती? वो कहने लगा मेरा पीर मेरे लिए शायद तहज्जुद का टाइम आके उठा देना। उठो बोलो हाफिज उठो तहज्जुद का वक्त हो गई। तो मैं जो बात बताने लगा हूँ मेरे सोनिया, जिस वक्त आप दुरूद शरीफ 1000 से ज़्यादा करेंगे ना, 1000 से ज़्यादा, तो सहरी के वक्त भी और इधर भी चंद दिन पढ़ेंगे, मैं चंद महीने, तो मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने 1000 मरतबा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा वो मरने से पहले दुनिया में जन्नत देख ले। मरने से पहले दुनिया में जन्नत, मरने से पहले दुनिया में जन्नत देख लेगा, दुनिया में जन्नत देख लेगा। तो जन्नत का मसला बाबा है। हम भी टूटे होते हैं, रात को थका हुआ भी लाहौर जा रहा हूँ, मरा हुआ तके खा खा के मैं लाहौर पहुँचूँगा, सुबह जुमा पढ़ाना है। सोने आप उधर कोई सोने नहीं देता। मेरे सिराने के नीचे से आवाज़ आती है शाह जी सोने आए थे, आओ थके आए हो तो उठो ना तहज्जुद पढ़ लो। मैं कहता हूँ कोई जिन है पता नहीं या कोई क्या है, तंग नहीं करता, सोने नहीं देता। रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत वाली ज़िंदगी, बच्चे बहुत सोनी सोनी ज़िंदगी है, प्यारी ज़िंदगी। तो आज जब मिलाद शरीफ था सबक ए लेके जाओ, कदे सरकार की किसी निस्बती तौहीन नहीं करनी, बर्दाश्त करनी है। वो ज़र्फ जो है ना सोने वो पैदा करो। बाकी सोने इंशाअल्लाह ताला सानू किसी नाल बैर भी नहीं तो किसी नाल ऐर भी नहीं। असा ना किसी दे ठड़की हाँ ना किसी की दुश्मनी को डरने हैं। बड़ी सोहनी जिंदगी अल्लाह ने नसीब की है, अच्छी गुजर गई है। तो आज मैं थोड़े को आने के काबिल न था, यकीन जानो मेरी हालत बहुत खराब सी। तो मैं हुण भी निचल गया पसीने नाल, 4 इंजैक्शन लगा के तो मैं थोड़े को पहुँचा। मैं कहा यार हाफिज अकबर तो खालिद मुरीद है ना, मुरीद शिकवा कोई नहीं करता, दिल दुखना सिर्फ। मैं कहना था दिल ना दुखे यार, पीर भी बड़ा सरमाया होना, मुरीद भी बड़ा सरमाया हो। तो मैं तो सारे नालों राजी हाँ, सब नालों मैं खुश हाँ, किसी नाल ना मैं हुजूर दी उम्मत में भी किसी नाल नाराज ना, किसी के साथ नाराज नहीं हूँ। लर्जा देने वाले सफ़र का तस्वुर है, हम सब ने कब्र में जाना। मेरे प्यारे आओ कुछ कर लें अपनी आखिरत के लिए, आक़िबत के लिए। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तो तकरीर से मैं पूरा टाइम लाया, अल्लाह ने मदद कर दी है। तो हूँ मैं बच्चे कोई ज़्यादा धक्के मुक्के जोगे ना तो हो गया, मैं तुहानू देख लेता तो मैनू वेख लेता। तो दुआ करो अल्लाह खात्मा ईमान नाल मेरा भी तुसां दा भी। जो गुनाह लग़ज़िशां इस को पहले हो गई ने मेरे को भी हो गई। मिलाद शरीफ की महफिल दिलों दुआ करो अल्लाह सब नू माफ़ कर दो, अल्लाह सब नू माफ़ कर दो, अल्लाह सब नू
असल लोग को गाला भी कढ़े बड़ा औखा बच्चे बहुत औखा है कि साड़ी अखा के सामने हुजूर का कोई उम्मती उस दोज़ख से आगे पाया बच्चे नहीं 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 बर्दाश्त होएगा। या अल्लाह ताला साढ़े नाल दुश्मनी करने वाले ने माफ़ कर दे तो साढ़े वड्डियां का मकाम इन्हों के दिलों में पा ताकि मोहब्बत अपने अंदर पैदा करन। तो खुश बाश रहो प्यारे हो दिल नाल। तो मैनू खाने शाने वास्ते न रोको मेरी मैं तुम जुबान दसा मैनू पिंडी तो गुजर खान तक 3 कै हुई ने खून दी तो मैं ये बावजूद कुछ कोशिश की है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कह लिया से अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। तो पानी लैके आए दुआ में करना ते दुआ में करना तो अल्लाह ताला ये महफिल भी कबूल करके ने तो सारे जजा दे अल्लाह ताला ये मस्जिद पढ़ाने वालों भी जजा देवे आबाद करने वालों भी देवे उलमा भी दे। हाफिज साहब ने अकबर खालिद सारे सारे बच्चे बैठे थे इज्जत वाले ने या अल्लाह सारे होर इज्जत अता फरमा और इज्जत अता अल्लाह करीम मानू भी सेहत देते इन्हों भी सेहत देते इन्हों की रोज़ी में बरकत दे इन्हों दी नस्ल भी सही कर दे। और गुजर खान शहर के अंदर सुहावा नेड़े जड़े ग्रां ने ये बच्चा जिलानी साहब आए दे ने शराजी साहब आए दे ने होर सारे या अल्लाह ताला इन्होंने सारे उलमा इन्हों की तदरीस बरकत दे। या अल्लाह ताला हर ग्रां के अंदर मेरे हुजूर दे दीन दा गुलिस्तान बन जाए। है मेरे अल्लाह मौत वक्त कलमा मोहब्बत नसीब कर दे कब्र मुनव्वर कर दे जिंदगी जड़ियाँ खतावां हुई ने माफ़ कर दे माफ़ कर माफ़ मेरे अल्लाह अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाह तेरिया नेमतां ते तेरा शुक्र जिसकी जड़ी भी आजत है आज कबूल कर ले या अल्लाह कबूल कर ले। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व आलिहि बैति व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बच्चों तुम इस्लाम पढ़ो।